हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना छठा चैप्टर है राजस्थान की झीलें। तो आज का अपना चैप्टर शुरू करने से पहले पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लें। लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था अपवाद तंत्र राजस्थान का। राजस्थान में अपवाद तंत्र में 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो अरब सागरीय नदियाँ, अंतःप्रवाही नदियाँ, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि उनका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन ज़िलों से वो गुजरती हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था, कहाँ पे वो जाके गिरती हैं, उन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, किस फील्ड में उनका यूज़ हो रहा है, सिंचाई क्षेत्र में हो रहा है या फिर मतलब विद्युत उत्पादन में हो रहा है। ये सब अपन ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। और कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से उठते हैं ये सब देखा था। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की झीलें। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो अपन सभी जानते हैं कि भाई झीलें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मीठे पानी की झील और दूसरी खारे पानी की झील। ठीक है, अब खारे पानी की झीलें हैं वो किसके कारण है राजस्थान में? टिथी सागर के अवशेष के कारण है। और मीठे पानी की झील हैं वो भैया तो बारिश का पानी होता है या फिर उनमें ताज़ा पानी होता है, जिसके कारण वो मीठे पानी की होती हैं। खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? नागौर में हैं। और मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में हैं। अब खारे पानी की झीलों में पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि इन झीलों के नीचे माइकासिस्ट चट्टान पाई जाती है, जो इसको पानी में खारापन लाती है। ठीक है, ये डायग्राम में आपके सामने दिखा रखा है। देखो, ये झील है, सांबर झील दिखा रखी है। ये नीचे इसके माइकासिस्ट की चट्टान है और ये किसी तव के द्वारा इसका जो खारापन है, नमक है, वो ऊपर आता है, जिसके कारण खारी होती है। ठीक है, अब आपके सामने ये नीचे कुछ खारी पानी की झीलें दिखा रखी हैं। इनको पढ़ते हैं चलो, और ये देखते हैं कि कौन सी झील कहाँ पे है, किस ज़िले में है। ठीक है, सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में। पहले जयपुर में आती थी, लेकिन अभी राजस्थान में नए ज़िले बन गए हैं, तो ये आएगी जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद पचभद्रा है, बाड़मेर में आती थी, लेकिन अब ये नए ज़िलों के अनुसार आएगी बालोतरा में। डीडवाना कहाँ है? नागौर में। डेगाना कहाँ है? नागौर में। नावा कहाँ है? नागौर में। कुचामन कहाँ है? नागौर में। रेवासा कहाँ है? सीकर में। काछोर कहाँ है? सीकर में। ताल छापरा कहाँ है? चूरू में। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। कावोद झील कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये अपनी सभी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, कि भाई किसने इनका निर्माण किया था, कितना इनसे नमक का उत्पादन होता है, कहाँ पे ये हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सांबर झील। कहाँ पे है? जयपुर में। निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान। और ये अपन को कैसे पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। विशेषताएं क्या हैं इसकी? सबसे बड़ी राजस्थान की तो सबसे बड़ी झील है और देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? चिल्का, जो उड़ीसा में। दूसरी है पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। ये दोनों बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सांबर अंतःस्थलीय झीलों में देश की सबसे बड़ी झील है। लैंडलॉक झीलों, जो जिसके चारों तरफ मतलब लैंड पाई जाती है, उसे बोला जाता है। सांबर से नमक का उत्पादन देश का तो 8% किया जाता है, और राजस्थान का 80 से 90% नमक का उत्पादन सांबर झील से किया जाता है, केवल सांबर झील से। और देश का 8%। और ये सांबर का उत्पादन कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चलो। सांबर साल्ट लिमिटेड
राज्य सरकार 40%, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार की है जो 60% के अधीन नमक का उत्पादन करती है, इसके अंडर में होता है। इनका 40% राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार 60% हिस्सा है इसमें। क्यार क्या होता है? सांबर झील से प्राप्त जो नमक मिलता है ना सांबर झील से, उसे क्यार कहते हैं। सांबर झील रामसर साइट में शामिल है। यह कुरुंज एवं फ्लेमिंग राजहंस को संरक्षण मिलता है। रामसर साइट सबसे पहले राजस्थान की पहली रामसर साइट क्या थी? केवलादेव, जो 1981 में बनाई गई थी। उसके बाद सांबर को बनाया था दूसरे नंबर पे 1990 में। ठीक है, अपनी अब अगली झील, दूसरी झील पचभद्रा झील, स्थिति कहाँ है? बाड़मेर में। इस झील में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित किया जाता है। इसमें NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है, यानी जो सबसे अच्छा नमक होगा ना उसमें NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ये पचभद्रा दिखा रखी है और ये रेस्ता है। रेस्ता क्या होता है? इससे मिलने वाला जो नमक है ना उसे रेस्ता कहते हैं। और ये कोसिया, पचभद्रा झील से प्राप्त नमक रेस्ता कहलाता है। खारवाल क्या है? जो ये नमक निकालती है ना इस पचभद्रा झील से, वो खारवाल जाति के लोग निकालते हैं। और मोरली क्या है? पचभद्रा से नमक उत्पादन में उपयोग, जो झाड़ी का उपयोग करते हैं ना उसे मोरली बोलते हैं। ठीक है, तीसरी है डीडवाना झील, स्थिति कहाँ है? नागौर में है ये। इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है, यानी लो क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ NaCl के स्थान पर Na2SO4 90% पाया जाता है। जिस भी झील में NaCl ज़्यादा पाया जाएगा वो उच्च क्वालिटी का होगा, श्रेष्ठ क्वालिटी का, और NaCl के स्थान पर जहाँ Na2SO4 ज़्यादा पाया जाएगा वो लो क्वालिटी का नमक होगा। ठीक है, इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स का रासायनिक कारखाना स्थापित 1964 में किया गया था। ठीक है, Na2SO4 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में। तो ये अपनी कुछ 2-3 झीलें थी मोस्ट खारे पानी की जो हमने अभी पढ़ ली हैं। अब उसके बाद अब अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झील। सबसे पहली क्या है? जयसमंद या डेबर झील, स्थिति उदयपुर में, लेकिन अब कहाँ पे? ये सलूम्बर में। ठीक है, निर्माता कौन है? महाराणा जयसिंह। निर्माण काल कब किया था? 1985 से 91 में। ठीक है, नदी कौन सी है? गोमती नदी पे है। ये देखो, ये आपके सामने डायग्राम दिखा रखा है। ये भटनहर है, ये शामपुरा है, ये प्यारी, बाबा का भाखड़ा, मगरा, ये टापू हैं, ये गोमती नदी दिखा रखी है, और ये डेबरनाल। इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं डायग्राम को। विशेषता क्या है इसकी? जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, यानी बनाई गई है। ठीक है, इस झील में 7 टापू हैं जो भी अपने डायग्राम में देखे थे। सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा या भाखड़ा है, सबसे छोटा है प्यारी। इन टापुओं पर भील जनजाति निवास करती है और इनसे 2 नहरें निकाल जाती है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील को जलीय जैव विविधता होने के कारण जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। जैव विविधता सबसे अधिक मिलती है तो जलचरों की बस्ती। इस झील के किनारे हाथियों की प्रतिमा एवं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, अगली झील आ जाएगी अपनी पिछोला लेक। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। निर्माण किसने किया था? बंजारे द्वारा। निर्माण काल 1388 AD, यानी राणा लाखा के समय में। नदी कौन सी है? सीसारमा एवं बुजुड़ा नदी के। ये देखो दिखा रखी है। इसके ये यहाँ पे किनारे बन नटनी का चबूतरा बन रहा है, जग मंदिर और जगनिवास महल बना रखे हैं। स्वरूप सागर है ये जो नेहरू उद्यान है, ये फतेह सागर, ये स्वरूप सागर, इन दोनों को जोड़ता है। वर्चुअल फिश टैंक्स और वेधशाला और टेलीस्कोप है यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं अच्छे से इसके बारे में। विशेषता क्या क्या है इसकी? विशेषता हम देखिए, इस झील के पास नटनी का चबूतरा निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा ने। जग मंदिर निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। और जगनिवास निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने स्थित है। जग मंदिर एवं जगनिवास को होटल लेक पैलेस कहते हैं। स्वरूप सागर यह एक लिंक है जो पिछोला एवं फतेह सागर को जोड़ता है। शाहजहाँ खुर्रम ने विद्रोह के समय पिछोला के जग मंदिर महल में शरण ली थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगली अपनी झील क्या है? फतेह सागर झील। स्थिति कहाँ है? उदयपुर में। अन्य नाम ड्यूक ऑफ कनॉट या देवाली तालाब। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने 1688 AD में। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने 1888 में। नदी क्या है? कौन कौन सी पे है? सीसारमा एवं बुजुड़ा नदी पे है। नोट, पिछोला
झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में भेजा जाता है। विशेषता क्या क्या है इसकी? इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। अगला, इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप एवं नेहरू उद्यान स्थित हैं, जो अभी अपन ने देखे थे डायग्राम में। अगली झील आ जाएगी अपनी उदय सागर। उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण महाराणा उदय सिंह ने। निर्माण काल 1559 से 1564 ईस्वी। नदी कौन सी है? आयड़ या बेडच नदी। नोट, आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है। ठीक है। अगली आ जाएगी, ये कुछ अब छोटी छोटी और झीलें हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। रंगसागर झील उदयपुर में है। यह पिछोले एवं सौरभ सागर के अतिरिक्त पानी से बनी है। जाना सागर या बड़ी सागर उदयपुर में है। राज सिंह की माता जाना दे की स्मृति में बनाई गई थी ये झील। तो ये फैक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से। दूध तलाई उदयपुर में है। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा याद रखना, ये फैक्ट दूध बावड़ी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी अभी आज जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध बावड़ी कहाँ पे है। ठीक है। अगली क्या है? राजसमंद झील। निर्माता महाराणा राज सिंह। निर्माण काल 1662 से 1676 ईस्वी। नदी गोमती नदी। ये घेवर माता का मंदिर है इसके किनारे। ये दूसरी साइड द्वारकाधीश है। ये 9 चौकियाँ हैं। राज प्रशस्ति है 7वीं चौकी पे यहाँ पे। ये विशेषता क्या क्या है इसकी? अकाल राहत कार्यों हेतु निर्मित प्रथम झील है ये। निर्माण में सर्वाधिक 60,000 लोगों का योगदान है। 9 चौकी पाल झील का उत्तरी भाग, यहाँ राज प्रशस्ति स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राजसमंद झील के किनारे धार्मिक महत्व स्थल कौन कौन से हैं? एक तो घेवर माता मंदिर है और एक द्वारकाधीश मंदिर। इस झील के किनारे सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हैं। ठीक है। अगली फिर एक झील है नंदसमंद झील। कहाँ है? राजसमंद में। सरदार समंद जोधपुर या पाली में। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में। यह क्रेटर झील है, ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। विशेषता ये देखिए, ये दिखा रखी डायग्राम में। राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर तथा सबसे गहरी 35 मीटर झील है। नक्की राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। राजस्थान की शीत ऋतु में जमने वाली एकमात्र झील। सर्दियों में ये झील जम जाती है। ठीक है। लोक कहावतों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया है। गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थिया विसर्जन किया जाता है। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई गई हैं। टोड रॉक, नन रॉक, नदी रॉक, हॉर्न की, 4 टाइप की यहाँ पे चट्टानें मिली। अगली क्या है? पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। ये क्रेटर ज्वालामुखी झील है, ये आपको दिखा रखी है। 52 घाट हैं ये ब्रह्मा का मंदिर है यहाँ पे। अर्धचंद्राकार आकृति है और ये ऊपर अरावली है। अन्य नाम क्या है? 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, ये इसके उपनाम है। इन नामों से इन्हें बोला जाता है। विशेषताएं क्या है इसकी? पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है। ठीक है। इस झील में महात्मा गांधी, बाबा साहेब, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस झील में दीपदान करते हैं। अगली झील क्या है अपनी? आना सागर झील। स्थिति कहाँ है? अजमेर में। निर्माता अर्णोराग चौहान। निर्माण काल कब था? 1135 ईस्वी से 1136 ईस्वी। नदी कौन सी है? बांडी नदी पे। ये देखो डायग्राम दिखा रखा है, ये बांदी नदी, ये आना सागर झील है, ये फौज सागर, ये सुभाष उद्यान और दौलत बाग। निर्माण किसने करवाया था दौलत बाग का? जहांगीर ने। और ये बारादरी निर्माण किसने करवाया था इसका? शाहजहाँ ने। ये सुभाष उद्यान है यहाँ पे। ठीक है। अगली झील अपनी आएगी फोय सागर। स्थिति कहाँ है? अजमेर में। निर्माता इंजीनियर फोय। निर्माण काल 1891 से 1892 ईस्वी। नोट, राजसमंद झील के बाद दूसरी अकाल राहत झील कौन सी है? फोय सागर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगली झील कौन सी आ जाएगी अपनी? कायलाना झील या सर प्रताप सागर, जोधपुर में है। जो निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप ने। कायलाना झील IGNP इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है ना, उससे जुड़ी हुई है ये। ठीक है। ये देखो, ये दिखा रखी है डायग्राम में, ये IGNP है और ये इससे जुड़ रही है लिफ्ट नहर के द्वारा। कायलाना झील।
अगली कौन सी झील है? कोलायत झील, स्थिति बीकानेर। विशेषता क्या है इसकी? चारण जाति इस झील का दर्शन नहीं करती है। कोलायत एक मरुद्यान या नगलिस्तान का उदाहरण है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेला लगता है। ठीक है। अगली झील क्या है? गजनेर झील, स्थिति कहाँ है? बीकानेर में। इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है, यानी इतनी साफ है, स्वच्छ है ये। ठीक है। अगली झील है सिलीसेड, स्थिति अलवर में। निर्माण किसने करवाया था? राजा विजय सिंह ने। ठीक है। विशेषता क्या क्या है इसकी? इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। यह गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित है। ये दिखा रखी है सिलीसेड झील। पर्यटन और मत्स्य पालन में यूज होता है इसका। और ये ऊपर महल दिखा रखा है, पैलेस। अगली क्या है? रामगढ़ झील, स्थिति कहाँ पे है? बारां में। यह बारां में स्थित मीठे पानी की झील है। यह एक क्रेटर झील है जिसे भू विरासत का दर्जा दिया गया है। घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ी है और उसके अंदर ये झील है। अगली झील राजस्थान के प्रमुख कुएं, चांदना नलकूप, थार का गढ़ा जैसलमेर में। बाटूडा कुआं, रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर बायतू में। ठीक है। और ये राजस्थान की अब कुछ अन्य झीलें वो दिखा रखी हैं। ये हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील, जैसलमेर में भुज झील, अमर सागर, गडीसर, जयपुर में है मावठा मानसागर, भरतपुर में मोती झील, बंद बठेरा और कुकुंद नदी पे है ये। ठीक है। धौलपुर में राम सागर है। सवाई माधोपुर में ये मानसरोवर। ठीक है। ये कालड़ा झील, मानसरोवर झील। और ये डूंगरपुर में गैब सागर या एडवर्ड सागर। ठीक है। अब ये राजस्थान के कुछ तालाब दिखा रखे हैं, प्रमुख तालाब। काला तालाब, सुख तालाब, जंगली तालाब, ये एक रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। खारी तालाब और शरीरी तालाब ये भीलवाड़ा में है दोनों। पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। और शुक्र तालाब नागौर में 1537 में बनाया गया था। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2016 को। आर्थिक सहयोग केंद्र का इसमें 60% हिस्सा है, राजस्थान का 40% है। और इसमें झीलें कौन कौन सी हैं? पिछोला, फतेह सागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील, ये झीलें इसमें शामिल है। ठीक है। राजस्थान की झीलों का महत्व, किस किस में महत्व है झीलों का? नमक में है, धार्मिक में है, पेयजल भी है, सिंचाई भी किया जाता है, पर्यटन में भी है और जलीय जैव विविधता में। नमक से राजस्व प्राप्त होता है। धार्मिक में पुष्कर है, नक्की झील और कोलायत झील, ये तीनों हैं, ये धार्मिक में है। और मत्स्य पालन में, रसायन प्राप्त करने में, सांस्कृतिक महत्व। रसायन प्राप्तन में डीडवाना से Na2SO4 मिलता है। सांस्कृतिक महत्व पिछोला के पास नटनी का चबूतरा है। ठीक है। अब ये यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, राजस्थान की झीलें हैं। तो अब इससे RS में, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं राइटिंग के लिए? खारे पानी या मीठे पानी की झील पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। राजस्थान के सांभर का राजस्थान में महत्व, नमक और जैव विविधता, पर्यटन। और ये कुछ झीलें हैं जिनके बारे में आपसे मतलब पूछा जा सकता है, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनको याद कर लेना। यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। ठीक है।